क्वेश्चन नंबर 13 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमें इक्वेशन दे रखी है कि हमारे पास i इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी है। हमें उसने फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है कितनी 25 हर्ट्ज़। इसी तरह उसने हमें जो करंट की वैल्यू वो भी दे रखी है कितनी 50 एम्पेयर। ये देखें ये इक्वेशन उसने दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज़ दे रखी है, जो करंट है वो 50 दे रखा है। उसने हमारे पूछा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हमसे उसने सिंपल ये टाइम पूछा, ये टाइम क्या होगा। फिर दोबारा देखें इस क्वेश्चन में उसने हमें जो है वो करंट की वैल्यू दे रखी है, आई इज इक्वल टू क्या है 100 साइन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और करंट भी दे रखा है। उसने हमसे पूछा सिंपल क्या है, टाइम पूछा कि टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है जो गिवन है इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। आई क्या है हमारे पास 50 इंटू 100 साइन। अब ओमेगा किसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ सिंपल पुट कर देंगे 2 पाई। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे रखी है कितनी 25 और हमें फाइंड क्या करना है टी। ये टी हमें फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। 50 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 50 पाई इंटू टी। अब हमें पता है कि साइन 30 क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो हम 1/2 को साइन 30 से रिप्लेस कर सकते हैं ना। और साइन 30 को अगर पाई पे लिखना चाहिए किस तरह लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। ये पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 डिवाइड बाई 6 ये भी 30 आ जाएगा। मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम 1/2 को साइन पाई बाई 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन 50 पाई बाई टी। अब देखें साइन से साइन कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल कितनी आ जाएगी 1/300। ये हमें सॉल्व करना था। टी इज इक्वल टू 1/300 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें एक कंसेप्ट हमने सीखना है। हमें उसने वोल्टेज दे रखी है 90 कोस ओमेगा टी माइनस 161.5। हमें उसने क्या है कि इसको साइन में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह हम करेंगे। तो देखें मैथ का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि यहाँ पे जो है वो आल जो टर्म है वो पॉजिटिव होंगी, साइन भी कोस भी टैन भी सब भी। यहाँ पे क्या सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ जो है वो कोस जो है वो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है 90, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 90 180 हो जाएगा, फिर 270 360, टोटल 360 है। अब अगर हमें कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या होगा, अगर हम प्लस 90 कर दें तो सिंपल कहाँ पहुँच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। फिर देखें यहाँ पे कोस है, कोस को अगर हमने साइन में कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 90 ऐड कर दें तो सीधा हम साइन में पहुँच जाएंगे। और इस तरह अगर साइन को कोस में करना हो गया -90 करेंगे तो साइन की वैल्यू कोस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या दे रखा v इज इक्वल टू 90 कॉस ओमेगा टी माइनस 161.5। उसने हमें पूछा है कि इस वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करें। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट किस तरह करेंगे 90 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 161.5। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह करेंगे, कॉस को साइन में किस तरह करेंगे, इसमें 90 ऐड कर देंगे तो सीधा साइन में चले जाएगा, तो इसमें 90 ऐड कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा हमारे पास -71.5। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें ये क्वेश्चन दे रखी है। उसने पूछा है कि ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी का। अब देखें हमें पता है कि साइन की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं जो भी, तो इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी साइन की v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ साइन ओमेगा टी तो हमारे पास एक फंक्शन है और ये जो है वी एम ये कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर हम 5 कर दें, वी एम की वैल्यू 5 कर दें तो क्या हो जाएगा 5 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये फंक्शन की वैल्यू होगी, ये हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है। यहाँ पे 5 की जगह हम 20a प्लस बी भी कर दें तो फिर इसका मतलब क्या है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20a प्लस बी, ये कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह आप जो मर्जी टर्म लिखें,
इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें साइन 2 ऑफ ओमेगा टी साइन 2 ऑफ ओमेगा टी, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे पास साइन ऑफ 2 ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। अब ये जो साथ वाली टर्म है ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे इसका मतलब है कहाँ से शुरू हो रहा है, आई एम इंटू आर स्केयर प्लस 4 ऑफ ओमेगा स्केयर जो भी है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। इसलिए इसने पूछा था इन दिस केस द एम्पलीट्यूड इज, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा जो साथ लिखी हुई है, ये साइन की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 16 वही पिछला वाला पार्ट है, उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी बतानी है इन हर्ट्ज में। देखें ओमेगा हमें पता है क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है, तो उसने पूछा मेरे पास फ्रीक्वेंसी बताएं, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आ जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई। तो अब यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन पिछले वाले में लिखा है देखें साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो ओमेगा होता है, साइन 2 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्या है 2 ओमेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 ओमेगा ओवर 2 पाई, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 काट जाएगा ओमेगा ओवर पाई, तो ये इसका आंसर है ओमेगा ओवर पाई। अब लिखा हुआ है द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव फॉर्म, तो नेगेटिव पता है कोसाइन वेव किस तरह स्टार्ट होती है यहाँ से, तो ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 180 होता है, नेगेटिव मैक्सिमम यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब द आर एम एस वैल्यू ऑफ साइन 200 वोल्ट पीक वेव, आर एम एस वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, ये मैं क्वेश्चन काफ़ी बार करा चुका हूँ। आई एम एस की वैल्यू क्या है, आई एम डिवाइड बाई √2, तो आई एम की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 200 वोल्ट, 200 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा। अब द पॉजिटिव मैक्सिमम ऑफ साइन वेव, पॉजिटिव मैक्सिमम साइन वेव की वैल्यू पता है हमें क्या किस तरह होती है, यूँ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई 180 होता है, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे दरम्यान में क्या होता है 90। तो अब देख लें 90 पे जो है वो इसकी पॉजिटिव मैक्सिमा की वैल्यू है,